आनंदपाल की छठी पुण्यतिथि 24 जून को आयोजित रक्तदान महाकुंभ में 51,000 यूनिट रक्त के संग्रहण का लक्ष्य। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। तारांकन 500 कार्यकर्ता जुटे रहेंगे व्यवस्थाओं में। लाडनू श्री आनंद परिवार सेवा समिति के तत्वावधान में 24 जून को आयोजित किए जा रहे रक्तदान महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 51,000 यूनिट रक्त के रिकॉर्ड संग्रहण का लक्ष्य लेकर किए रहे इस अभियान के संबंध में समिति के अध्यक्ष मंजीतपाल सिंह सांवरात, मंत्री नंदकिशोर स्वामी व आनंदपाल सिंह की पुत्रा योगिता सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होकर की जा रही तैयारियों, उद्देश्य आदि के बारे में खुलकर बात की। मंजीत सिंह ने बताया कि 24 जून को आनंदपाल की छठी पुण्यतिथि पर यह अभूतपूर्व आयोजन किया जा रहा है। 51,000 के लक्ष्य के अनुरूप यहां इस अवसर पर लाखों लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है, जिसे देखते हुए व्यापक तैयारियां की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल को छोड़कर सन 2018 से ही लगातार आनंद परिवार विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है। पिछले साल 7,238 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया था और इस बार का रक्त संग्रहण आंकड़ा 51,000 यूनिट रखा गया है। उन्होंने श्री आनंद परिवार सेवा समिति के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनका लक्ष्य है कि लाडनू व जयपुर में समिति की स्वयं की ब्लड बैंक स्थापित हो और उसके माध्यम से गरीब व जरूरतमंद पीड़ित लोगों की सेवा की जाएगी। 500 कार्यकर्ताओं की टीम संभालेगी शिविर की सेवाएं। योगिता सिंह ने बताया कि इस विशाल आयोजन का लक्ष्य आनंदवादी विचारधारा के अनुसार जाति धर्म से हटकर समानता को कायम करने के उद्देश्य को लेकर वे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि रक्तदान महाकुंभ के लिए रक्त संग्रहण किए जाने बाबत राज्य के विभिन्न 20 सरकारी ब्लड बैंकों एवं अन्य निजी ब्लड बैंकों से संपर्क किया गया है, जो अपनी टीमों व आवश्यक उपकरणों सहित यहां पहुंचेंगे। शिविर में रक्तदाताओं के लिए 350 से अधिक बेड लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 500 कार्यकर्ताओं की टीम शिविर के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त रहेगी, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। शिविर में बड़ी संख्या में एकत्र होने वाले लोगों के लिए भोजन, पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके लिए 5 काउंटर लगाए जाएंगे। आने वाले हजारों वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस विशाल आयोजन के लिए यहां हाईवे के पास स्थित श्री बापूजी नर्सिंग कॉलेज, उसके सामने स्थित नगर पालिका के मैदान में और आसपास की जमीनों में व्यवस्थाएं की जा रही है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 1,000 लोगों की टीम। श्री आनंद परिवार सेवा समिति के मंत्री नंदकिशोर स्वामी ने बताया कि उनकी संस्था सरकार से पंजीकृत है और समाज सेवा के विभिन्न आयामों से जुड़ी हुई है। इसके तहत आवश्यकता पर मरीजों को रक्तदान के अलावा जरूरतमंद लोगों की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देने, गरीब तबके के समाजों को भवन आदि के लिए सहायता प्रदान करने आदि विभिन्न कार्य लाडनू के अलावा जिले भर में और आवश्यकता पर पूरे राजस्थान और राज्य से बाहर भी सेवा व सहयोग का कार्य चलाया जाएगा। इस समिति में 1,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जा रही है, जो पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए सक्रिय रहेगी। जी, हम कोशिश ये करते हैं कि हम जिस हिसाब से पापा की जो विचारधारा थी, सबको साथ में लेके चलने की, भेदभाव ना करने की, और जो ये लोगों ने एक भ्रमता बना रखी है ऊपर और नीचे वाली जातियों की, और जो शब्दावली जो यूज़ की जाती है, मैं उस समानता के तौर पर हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड बैंक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी जाति नहीं पूछी जाती है, हमारा धर्म नहीं पूछा जाता है। तो वो हमारा एक लक्ष्य है कि वहाँ पे जाकर और आनंदपाल सिंह जी सांवरात की पुण्यतिथि पर अगर एक रक्तदान का शिविर का जो आयोजन रखा जाता है और उसमें जो भागीदारी रहती है आनंदवादियों की हर साल, जो लाखों परिजन आते हैं, और वो जो मैं कहूँगी कि ये जो लाखों की संख्या का हमारा जो परिवार है, जो पापा के आंदोलन से लेके आज तक उसी तीव्रता से, उसी जोश से, क्योंकि गर्मी, धूप, ठंड, छाँव सब कुछ को मिटाकर और पापा के लिए जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, बस वही विचारधारा। और मुझे लगता है कि अगर आज तक हम वो संख्या प्राप्त कर पा रहे हैं तो ये हमारी उपलब्धि है कि हम पापा की विचारधारा को आज भी चला पा रहे हैं और ये हमेशा जीवित है। इस कार्यक्रम को लेकर आपने कहाँ संपर्क किया? राजस्थान से बाहर? जी, राजस्थान में जैसे हम लोगों ने डिवाइडेशन किए थे कि काकोसा ने अदर जिलों में संपर्क किया, और मैंने राजस्थान के और खासकर लाडनू, चूरू और डीडवाना के जो क्षेत्र, मोस्ट ऑफ द 90% हम लोग काम कवर किए, जहाँ पर हम पहुँच पाते थे, और जहाँ पर हम अगर वर्बली नहीं पहुँच पाए तो वहाँ पे हमने फोन वाली कम्युनिकेशन किया। इस कार्यक्रम में आपके जो नए यूथ है या जो खासतौर से महिलाओं की कितनी भागीदारी की संभावना है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, और मैं चाहती थी कि आप ये क्वेश्चन मुझसे करें, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि जो हम अगर प्रॉपर सर्वे करेंगे तो पापा का इकलौता ऐसा कैंप है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर रहती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे माएँ हैं जो पापा के लिए, मेरे दादी सा से भी ज़्यादा मेरे पापा के अंतिम संस्कार के समय रो रही थी। तो वो जो आज संख्या है, अगर आप कैंप के टाइम पे जब नोटिस करेंगे तो बहुत सारी मतलब महिलाओं की जो कंट्रीब्यूशन है 20% हमारे कैंप में रहती है, और ये बहुत बड़ा रेशियो है ब्लड डोनेशन की जागृति को तौर पे देखते हुए। आपके दादी सा माँ सा निर्मल कंवर के नाम से भी चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालन किया जा रहा है, तो उसकी भी इसमें भूमिका रहेगी? जी बिल्कुल, सम्मिलित भूमिका रहेगी। कितनी ब्लड बैंक इसमें रक्त संग्रहण के लिए आएगी? जी 20 ब्लड बैंक्स है। हाँ कितनी? 20 ब्लड बैंक्स है। कहाँ की है ये? जी राजस्थान के लगभग हर जिले से है। जब गवर्नमेंट ने दूरी को ये देखते 20 हुए ब्लड बैंक है। बैंकों ने मना किया। ये 20 ब्लड बैंक है, ये 51,000 यूनिट रक्त संग्रह कर सकती है कैपेसिटी? और भी आएगी, अभी और आएगी। और भी टीम्स आएगी। ये गवर्नमेंट जो ब्लड बैंक्स है उनकी काउंटिंग है, उसके साथ में प्राइवेट्स के कुछ अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। जी आप इनके साथ रहे हैं, तो आप इस कार्यक्रम को के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरी तैयारियाँ चल रही है, कुछ हो रहा है, आपने देखा है इसका? मैं इस कार्यक्रम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इतना एक बड़ा एक सामाजिक कार्यक्रम, रक्तदान जीवनदान का जो एक मिशन है, जो श्री आनंद परिवार सेवा समिति के बैनर पर जो चलाया जा रहा है, ये मानव सेवा का कार्यक्रम है और अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। आपने कहाँ कहाँ संपर्क किया है इस चीज़ को?